रात का वक्त था। आसमान में काली घटाएं छाई हुई थीं। कभी कभी बिजली चमकती और कुछ पल के लिए पूरा जंगल रोशनी से भर जाता। गांव से करीब 10 कोस दूर मिट्टी के उबड़ खाबड़ रास्ते पर 2 आदमी बैलगाड़ी हाँक रहे थे। एक का नाम था रघु, दूसरा मोहन। दोनों शहर से अपना सामान बेचकर लौट रहे थे। कपड़े, मसाले और कुछ घर के जरूरी सामान। बैलगाड़ी के पीछे बोरे रखे थे और आगे लालटेन की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। रघु बोला, मोहन, लग रहा है आज घर नहीं पहुंच पाएंगे। ये रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा है। अरे डरपोक मत बन, ये वही रास्ता है जो हर बार लेते हैं, बस आज बादल ज्यादा हैं। और अचानक आसमान से तेज गरज हुई और कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो गई। बूंदें पहले धीरे धीरे गिरने लगीं, फिर मानो बादल फट पड़े हों। बैल बेचैन होकर आगे बढ़ने लगे। कीचड़ उछलने लगा और रास्ता धुंधला हो गया। रघु ने लालटेन को बचाते हुए कहा, मोहन, अब क्या करें? ये रास्ता तो डूबता जा रहा है। कहीं पास में कोई छत मिल जाए तो रुक जाए। मोहन ने चारों तरफ देखा। दूर कहीं बिजली चमकी और उसी पल उन्हें दिखा एक पुरानी हवेली, टूटी दीवारें, झरझर छत और ऊंचे पेड़ों के बीच अकेली खड़ी थी। रघु ने डरते हुए कहा, वो देख, उस तरफ क्या है? हवेली जैसी लग रही है। हम चलो वहीं चलकर रुक जाते हैं। बारिश थमे तो आगे निकल जाएंगे। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। आसमान से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे कोई बाल्टी से उंडेल रहा हो। बैलगाड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी और मिट्टी के रास्ते पर पहिए धंसने लगे थे। रघु ने चिल्लाया, मोहन, और नहीं चलेगा अब, बैल भी थक चुके हैं। मोहन ने हवेली की तरफ इशारा किया। चलो वहीं चलते हैं, कम से कम सिर पर छत तो होगी। दोनों ने बैलों को रोककर हवेली के बड़े जंग लगे फाटक को धक्का दिया। फाटक चर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था, पर एक कोना दिखा जहां छत सलामत लग रही थी। दोनों अंदर घुसे। लालटेन की हल्की लौ हवेली की दीवारों पर पड़ी तो देखा, दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। कई जगह दीमक ने लकड़ी को खा लिया था और हवा में बासीपन और सीलन की गंध थी। मोहन ने थोड़ा हंसते हुए कहा, लगता है कोई जमाने में राजा महाराजा रहते होंगे यहाँ। राजा महाराजा चाहे जो रहे हों, अब तो डर ही बस गया है यहाँ। दोनों ने सामान एक कोने में रखा और बारिश से भीगे कपड़े निचोड़ने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने पास की एक टूटी कुर्सी पर लालटेन रखी और वहीं बैठ गए। बाहर अब भी गरजते बादल और हवाओं की सीटी बज रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर गिरा रहा हो। रघु चौंक गया। किसकी आवाज थी ये? शायद हवेली की लकड़ी हिल रही होगी, पुरानी जगह है ना। रघु ने कुछ नहीं कहा, बस डर से चारों ओर देखने लगा। कुछ पल बाद उसने देखा, भीगे फर्श पर उनके अलावा तीसरे आदमी के पैरों के निशान भी थे, जो दरवाजे की ओर नहीं, सीधे अंदर की ओर जा रहे थे। वो घबरा गया। मोहन, ये देख, ये हमारे पैरों के निशान नहीं है। मोहन ने लालटेन उठाई, नीचे झुका और कुछ पल के लिए ठिठक गया। निशान पुराने थे, पर गीले, जैसे किसी ने अभी अभी गुजरे हों। बाहर की गरज से हवेली के दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। लालटेन की लौ कांपी और एक पल के लिए बुझने लगी। रघु ने कांपती आवाज में कहा, मोहन, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? मोहन कुछ नहीं बोला, बस बाहर की तरफ देखा, जहां अब सिर्फ काली रात और बारिश थी, और हवेली के अंदर किसी के कदमों की हल्की आहट फिर से सुनाई दी। रात गहराती जा रही थी। बारिश का शोर हवेली की दीवारों से टकराकर और भी डरावना लग रहा था। रघु और मोहन अब तक जाग रहे थे,
क्योंकि हर थोड़ी देर में कोई न कोई आवाज आती, कभी ऊपर की मंजिल से, कभी दालान के कोने से, कभी किसी के चलने जैसी। अचानक दरवाजे के पास से धीरे धीरे पायल की आवाज आई, छन छन छन। रघु ने कांपते हुए लालटेन उठाई, रोशनी दरवाजे की तरफ डाली। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, भीगे बाल कंधों तक चिपके हुए और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने कहा, कौन हो तुम लोग? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम दोनों बारिश में फंस गए थे, बस रात काटने को यहाँ रुक गए। अच्छा किया, मेहमान बनकर आए हो, आराम करो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो ठंडा लगा, जैसे हर शब्द के साथ हवेली का तापमान गिरता जा रहा हो। तभी पीछे से 3 आदमी आए, एक अधेड़ उम्र का दाढ़ी वाला, एक नौजवान जिसकी आंखें लाल थीं, और तीसरा बूढ़ा जो कुछ बड़बड़ा रहा था। मोहन ने पूछा, आप लोग यहाँ रहते हैं? वो दाढ़ी वाला आदमी मुस्कुराया, रहते थे, अब कोई आता नहीं, सब हमसे दूर रहते हैं। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। लालटेन की रोशनी में उसने देखा चारों की परछाई दीवार पर नहीं पड़ रही थी। रघु ने डरते हुए धीरे से मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, मोहन देख जरा इनकी परछाई। मोहन ने नजर उठाई और उसकी सांस अटक गई। वो चारों अब उनके करीब आ रहे थे और उस औरत की मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी, उसके होठों के कोनों तक फैली। और फिर अचानक सब गायब। कमरा खाली था, सिर्फ हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ बुझ गई। अब हवेली में सिर्फ अंधेरा था और दीवारों से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, धीमी, डरावनी, और चारों ओर से एक साथ। रघु और मोहन अब तक डर चुके थे, पर जब वो 4 लोग दोबारा सामने आए तो इस बार उनके चेहरे पर अजीब शांति थी। वो औरत बोली, डरो मत, अगर बारिश रुक जाए तो चले जाना, आज की रात यहीं रहो। मोहन ने झिझकते हुए कहा, जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम बरामदे में सो जाएं? बरामदे में ठंड ज्यादा है, अंदर चलो, ऊपर के कमरे में रुक जाओ। रघु थोड़ा हिचकिचाया, पर मजबूरी थी। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बैलों को हवेली के पिछवाड़े बांधा और लालटेन लेकर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ गए। ऊपर का कमरा बड़ा था, पर जैसे ही लालटेन की रोशनी दीवारों पर पड़ी, उन्हें दिखा कि दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें वही चारों लोग मुस्कुराते हुए खड़े थे। बस फर्क इतना कि तस्वीरों में उनकी आंखें सिर्फ काले गड्ढों जैसी दिख रही थीं। रघु ने कांपती आवाज में कहा, मोहन, ये वही लोग हैं ना जो नीचे थे? शायद पुराना घर होगा, इनके बाप दादा की तस्वीरें होंगी। दोनों ने चटाई बिछाई, गीले कपड़े सुखाने की कोशिश की और लेट गए। बाहर अब भी बारिश की टप टप आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे दोनों की आंख लगने लगी। फिर अचानक ठक 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 किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रघु झटके से उठा। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दस्तक फिर से हुई, इस बार ज्यादा जोर से। मोहन ने लालटेन उठाई और दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। बस गीले फर्श पर पैरों के निशान बने हुए थे, जो उनके कमरे से नीचे की ओर जा रहे थे। अचानक नीचे से वही औरत की आवाज आई, आराम से सो जाओ, कोई नहीं है वहां। लेकिन आवाज में एक अजीब कंपन था, जैसे किसी कुएं के अंदर से बोल रही हो। रघु ने डरते हुए दरवाजा बंद किया और धीरे से कहा, मोहन, ये लोग इंसान नहीं लगते। मोहन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर कमरे के कोने पर थी, जहां अभी अभी खुद ब खुद एक पुरानी कुर्सी हिलना शुरू हो गई थी। रात अब आधी हो चुकी थी। बारिश का शोर थोड़ा कम हुआ था, पर हवेली के अंदर का सन्नाटा
डर को और बढ़ा रहा था। रघु और मोहन दोनों सो नहीं पाए थे। हर थोड़ी देर में उन्हें नीचे से कुछ फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई देती, कभी हंसी, कभी रोने की, कभी किसी के बर्तन रखने जैसी। रघु ने कहा, मोहन, ये क्या हो रहा है? अब तो बारिश भी थम गई पर आवाजें बढ़ रही हैं। चल कर देखते हैं, शायद कोई और फंसा हो यहां। दोनों ने लालटेन उठाई और सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियां पुरानी और चरमराती थीं। हर कदम पर जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। नीचे पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली के बीचों बीच अब दर्जनों लोग खड़े थे, सब सफेद कपड़ों में। किसी की आंखें नहीं थी, किसी का चेहरा आधा सड़ा हुआ था, कोई दीवार की तरफ उल्टा खड़ा था और कोई धीरे धीरे हवा में झूल रहा था। वो चारों, औरत और 3 आदमी, भी अब उन्हीं में शामिल थे, लेकिन अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। वो सब एक साथ रघु और मोहन की ओर देखने लगे और फिर धीरे धीरे उनके होठ खुले। सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज उठी। क्यों आए हो यहाँ? क्यों परेशान किया हमें? ये हवेली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रघु की हालत खराब, हाथ कांप रहे थे, लालटेन लगभग गिर ही गई। मोहन चिल्लाया, रघु, भाग यहां से रघु, जल्दी। दोनों भागते हुए हवेली के दरवाजे की तरफ दौड़े, जो कुछ देर पहले अपने आप बंद हुआ था, अब खुला पड़ा था। तेज हवाओं और डरावनी हंसी के बीच दोनों बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर आए, सब कुछ एकदम शांत हो गया। न बारिश, न हवा, न आवाज। बस पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। दोनों हांफते हुए मिट्टी के रास्ते पर भागते रहे, जब तक कि दूर गांव की झोपड़ियों की टिमटिमाती रोशनी नहीं दिखी। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों गांव के किनारे पहुंचे। भीगे कपड़े, कांपते हुए शरीर और चेहरों पर ऐसा डर जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। गांव वालों ने उन्हें देखा तो घेर लिया। किसी ने पानी दिया, किसी ने पूछा, कहाँ थे तुम दोनों पूरी रात? बैलगाड़ी भी कीचड़ में फंसी पड़ी थी। हम हवेली में थे, वो जो जंगल के उस पार है, बारिश में वहीं रुक गए थे। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर भीड़ से एक बूढ़ा आदमी आगे आया, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, पर आंखों में गहराई थी। वो बोला, बेटा, उस हवेली का नाम मत लेना। क्यों बाबा, वहां क्या है? वो हवेली आज से नहीं, 50 सालों से शापित है। वहां कभी एक जमींदार रहता था, अपनी औरत और 3 नौकरों के साथ। एक रात अचानक पूरी हवेली में आग लग गई। किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, सब जलकर राख हो गए। वही 4 आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। जो भी उस हवेली में रात गुजारता है, वो उन्हें दिखने लगते हैं। कई लोग गए पर वापस नहीं लौटे। तुम दोनों बचे हो, ये उनकी मर्जी थी शायद। रघु और मोहन एक दूसरे को देखने लगे। उनकी सांसें तेज थी, दिल अब भी धड़क रहा था। हवेली की हंसी, वो चेहरों का झूलना, वो आवाजें, सब फिर से उनके कानों में गूंज उठीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई कहानी में।